Assalamu alaikum dear students of class 10th. Hope you will be fine by the grace of Almighty Allah. Dear students, आज के इस वाले वीडियो लेक्चर में हम शुरुआत करने वाले हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 जो कि एक्सरसाइज 12.3 का है। ऑलरेडी से इसका क्वेश्चन नंबर 8 हमने आपको बोला था कि खुद करना। उम्मीद करते हैं कि वो आपने अच्छे से किया होगा और नोटबुक्स के ऊपर उतारा होगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 बता रहा है यहाँ पे इन फिगर 12.27 जो कि बेटा मैंने यहाँ पे ड्रा की है। इस फिगर को हमने देखना है। ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर्स ऑफ ए सर्कल विद सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड OD इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल। इफ OA इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। बेटा कुल मिला के इस क्वेश्चन नंबर 9 में हमें बताया गया है कि ए बी और सी डी दो डायमीटर्स इस सर्कल की दी गई है जिस सर्कल का सेंटर O है, और बेटा ये दोनों डायमीटर्स आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मतलब जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहां पे जो चार एंगल्स बनेगी ना इधर से और इधर से वो 90 डिग्री ईच है। और इतना ही नहीं खाली बेटा, इसमें जो OD है ना बेटा दैट इज गिवन टू बी द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल जो मैंने यहाँ पे शेड किया है। हमें बेटा इस क्वेश्चन में निकालना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। और ये चीज भी हमें दी गई है कि ये जो OA है बेटा इट इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। शेडेड रीजन का एरिया निकालना है तो OA दिया गया है 7 सेंटीमीटर। फिर से मैं बताऊंगा, वी हैव हियर द सर्कल जिसमें हमें दो डायमीटर्स AB और CD दी गई है जो कि इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को एट पॉइंट O एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आपस में परपेंडिकुलर है। सही बात। और ये जो OD है इट इज द डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल एंड OA दिया गया है 7 सेंटीमीटर। हमें बताना है बेटा इस शेडेड रीजन का एरिया कितना होगा। क्लियरली जो ये एरिया ऑफ शेडेड रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा है उसमें एक तो हमारे पास में छोटा सर्कल आ रहा है जिसका डायमीटर OD है, ठीक, और उसके बाद में बेटा ये पोर्शन आ रहा है, ये दो सेगमेंट्स का एरिया आ रहा है। इन दो सेगमेंट्स का एरिया फॉलो होगा अगर हम सेमी सर्कल ACB का एरिया निकालेंगे और उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। यानी कि अगर आप देखेंगे ना बेटा AB बीइंग डायमीटर ऑफ द सर्कल इट विल डिवाइड द गिवन सर्कल इनटू टू इक्वल पार्ट्स व्हिच आर नोन एज सेमी सर्कल्स। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACB में से अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC सब्ट्रैक्ट करेंगे वहां से हमारे पास में इन दो सेगमेंटेड, ये जो सेगमेंटेड पोर्शन यहाँ पे जिनको हमने यहाँ पे शेड किया गया है, सेगमेंटेड शेडेड पोर्शन जो है ना बेटा उनका एरिया हमारे पास में आएगा एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से जब हम घटाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ऑल इन ऑल हमें बेटा यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल निकालना है और एरिया ऑफ दिस टू सेगमेंट्स निकालना है व्हिच इन टर्न कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACB माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। अब यहाँ पे हमारे पास में जो पहला छोटा वाला सर्कल है क्या हम इसका एरिया निकाल सकते हैं? इसका एरिया निकालने के लिए इसका रेडियस चाहिए। अब जरा बताइए बेटा OA 7 सेंटीमीटर दिया गया है, O तो बेटा इस सर्कल का सेंटर है और ABCD इस सर्कल के सर्कमफेरेंस पर 4 पॉइंट से, तो क्या बेटा OA, OB, OC और OD बराबर होंगे, वो 7 सेंटीमीटर होंगे? डेफिनेटली दे आर द रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल। अब OD बेटा 7 सेंटीमीटर है और ये OD बेटा छोटे सर्कल का डायमीटर भी है, तो छोटे सर्कल का रेडियस कितना आएगा 7/2, हाफ ऑफ OD वो 7/2 होगा। मतलब मसला खत्म। यहाँ पे जो दिक्कत थी हमारे पास में कि हमारे पास में रेडियस छोटे सर्कल का मालूम नहीं था, उस रेडियस को भी हमने बेटा यहाँ पे निकाला दैट 7/2। इसका एरिया निकाल सकते हैं 1 पाई स्क्वायर फार्मूला से, ठीक। उसके बाद में एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACB। अच्छा, सेमी सर्कल का एरिया आता है हाफ ऑफ पाई स्क्वायर। जो एरिया ऑफ सर्कल होगा जो बड़ा वाला सर्कल है उसका एरिया आएगा पाई स्क्वायर, उसका हाफ लगाएंगे हम, उसका आधा कैलकुलेट करके 1/2 पाई स्क्वायर, तो वहां से हमारे पास में एरिया ऑफ सेमी सर्कल फॉलो होगा। अब सवाल है कि क्या हम इस सेमी सर्कल का एरिया निकाल सकते हैं? वो तो एक्सप्रेसिबल है इन टर्म्स ऑफ इट इज रेडियस ऑफ द बिगर सर्कल, और बिगर सर्कल का रेडियस हमारे पास में है जो कि 7 सेंटीमीटर है, वो भी निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में अल्टीमेटली जो हमारे पास में दिक्कत है वो ये है कि बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाल पाएंगे या नहीं निकाल पाएंगे। देखिए बेटा अब AB और CD क्या है, दो डायमीटर से दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अब ये जो ट्रायंगल ABC है बेटा इसमें हम कोई भी साइड क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं इसकी बेस, और कोई भी जो अपोजिट वर्टेक्स से जो हम लाइन सेगमेंट डालेंगे परपेंडिकुलर टू द बेस वो अल्टीट्यूड कहलाएगा।
अब बेटा इस ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालने के लिए बेटा इसकी ए भी हम कंसिडर करेंगे बेस। अब ए भी हमारे पास में है ना, दैट इज द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल, जो बेटा 7 + 7 या 2 × 7 होगा, जो कि 14 सेंटीमीटर आएगा। और उसके बाद में आल्टीट्यूड कहां से डाला जाएगा, वर्टिकल सी से डाला जाएगा अपॉन द बेस ए भी, वो ओसी होगा। तो ओसी भी हमारे पास में 7 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी बेस 14 सेंटीमीटर और आल्टीट्यूड 7 सेंटीमीटर, इसका भी एरिया निकाल सकते हैं। तो ये सब चीजें मेंशन करके इनका एरिया निकाल के हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस आएगा बेटा एरिया ऑफ सेम सर्कल एसीबी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, वो हमारे पास में आएगा शेडेड रीजन का एरिया। ठीक बात। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बेटा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगा। तो सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे बेटा, गिवन लिखेंगे, गिवन AB and CD, AB and CD are the diameters of the given circle, are the diameters of a circle with center O, with center O। ये डायमीटर्स ऐसी है सच दैट ये जो ए बी है इट इज परपेंडिकुलर टू ए सी डी एट ओ, यानी कि ये जो सेंटर ऑफ सर्कल है बेटा वहां पे ये दोनों डायमीटर्स आपस में परपेंडिकुलरली अटैच है, परपेंडिकुलरली रिलेशन में है। सही बात। AB and CD are the diameters of the given circle with center O, ठीक है, of a circle with center O such that AB is perpendicular to CD। ठीक। Also बेटा ये जो हमारे पास में OA है, ठीक बेटा, ये तो रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल है। रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल अगर OA है वो बेटा दिया गया है 7 सेंटीमीटर। क्लियरली बेटा हम लिखेंगे यहाँ पे OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू लिखेंगे हम बेटा 7 सेंटीमीटर। यहां पे हम लिखेंगे रीजन रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ये सभी एक ही सर्कल के रेडियस है, तो इसलिए ये सभी का मेजरमेंट एक जैसा होगा। और किसके बराबर होगा, OA के बराबर होगा। OA क्योंकि 7 सेंटीमीटर दिया गया तो सभी का वैल्यू हम ले सकते हैं बेटा 7 सेंटीमीटर। ठीक। OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू हम लिखेंगे बेटा R इज इक्वल टू लिखेंगे बेटा 7 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे रेडियस ऑफ सेम सर्कल, मतलब बड़े सर्कल का जो रेडियस हमने यहाँ पे डिनोट किया है वो बेटा हमने डिनोट किया R से, और सभी OA, OB, OC और OD बेटा R से ही डिनोट होगी। ठीक है। अब उसके बाद में बेटा हमें इस छोटे सर्कल का पहले रेडियस निकालना है। ठीक है। सो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल वो R डैश से हम डिनोट करेंगे, दैट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट इज डायमीटर उसकी OD है, हाफ ऑफ OD ब्रैकेट का मतलब ऑफ। ठीक बेटा, विच इंप्लाइज दैट R डैश किसके बराबर आएगा, हाफ ऑफ OD मतलब हाफ ऑफ 7, जो कि बेटा आएगा R डैश इज इक्वल टू 7/2 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया। बिल्कुल, मतलब छोटे सर्कल का रेडियस हमारे पास में R डैश से हमने डिनोट किया, वो 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब बेटा हम क्या करेंगे, OC तो हमारे पास में ऑलरेडी से है बेटा, वो 7 सेंटीमीटर है, ये भी हमने मेंशन किया। AB और CD आपस में परपेंडिकुलर है, जिसकी वजह से बेटा ये बेस बन जाएगी, ये अल्टीट्यूड बन जाएगा। अब हमें बेटा इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम ये भी निकाल के रखेंगे कि AB का वैल्यू कितना है, विच इज एक्चुअली द डायमीटर ऑफ द गिवन सर्कल। ठीक है। तो हम यहां पे लिखेंगे फर्दर जो हमारे पास में AB है बेटा, AB है दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। रेडियस ऑफ गिवन सर्कल हमने R से डिनोट किया, 2 टाइम्स R आएगा, विच इंप्लाइज दैट AB का जो वैल्यू होगा दैट विल बी डियर स्टूडेंट्स 2 टाइम्स 7 आएगा, विच इंप्लाइज दैट AB का जो हमारे पास में वैल्यू यहाँ पे फॉलो होगा, AB इक्वल टू 2 7 14 आएगा बेटा, 14 सेंटीमीटर। हमारे पास में जो काम की चीज है वो ये है, इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट्स में रखूंगा, और हमारे पास में काम की जो चीज है वो पूरी ये एक्सप्रेशन है, इससे हम कोई भी रिक्वायर्ड वैल्यू उठा सकते हैं। ठीक है। अब हमारे पास में दिक्कत नहीं है हमारे शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सम सर्कल ACB
प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी, उसमें से घटाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे बेटा देयरफॉर एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, वो हम लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस करेंगे बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी मतलब ये सेमी सर्कल जो यहां पे आपको दिख रहा है, सही बात। और बेटा इसमें से घटाएंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से घटाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल में से घटाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल, वो शेडेड रीजन आएगा, सही बात। तो माइनस करेंगे बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल जो एबीसी है, एबीसी, तो इक्वेशन स्टार इसको हम नाम रखेंगे। ठीक, तो अब हमारे पास में मसला क्या है, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल पहले हम निकालेंगे, उसको इक्वेशन फर्स्ट से डिनोट करेंगे। आफ्टर दैट वी विल फाइंड आउट एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी, उसको इक्वेशन सेकंड से डिनोट करेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालेंगे, उसको इक्वेशन थर्ड से डिनोट करेंगे। तीनों इक्वेशंस का यहां पे मुजाहिरा करेंगे, यानी कि प्लग करेंगे उनको इक्वेशन स्टार में, तो वहां से हमारे पास में फॉलो होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ठीक बेटा, तो हम यहां पे लिखेंगे नाउ एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल का जो एरिया होगा वो बेटा होगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन उसका जो रेडियस है वो आर डैश है, तो यहां पे आएगा पाई इंटू आर डैश स्क्वायर, सही बात। y का बेटा 22/7, ठीक, तो आर डैश स्क्वायर आएगा बेटा 7/2 इंटू 7/2, बिकॉज आर डैश हमारे पास में बेटा कितना है, दैट इज 7/2, यहाँ पे आएगा 7/2 मल्टीप्लाई 7/2, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 7 1 जार 2 1 जार 2 11 जार, ठीक, यहाँ पे आएगा 11 7 जार 77, ये आएगा बेटा 77 डिवाइड बाई बेटा 2, लेकिन सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम एक क्लियर कट इक्वेशन यहाँ पे लिखने वाले, which implies that area of smaller circle, ठीक है, इज इक्वल टू बेटा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन फर्स्ट हम लिखेंगे यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे आल्सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी बेटा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी आएगा बेटा हाफ ऑफ पाई इंटू आर स्क्वायर। और बेटा अगर आप देखोगे सेमी सर्कल का रेडियस हमने यहाँ पे ओ ए और ओ बी और ओ सी है, जो कि हमने आर से यहाँ पे डिनोट किया है, तो यहाँ पे हम आर ही प्लग कर सकते हैं। नो नीड टू राइट डाउन हियर, प्लग हियर द वैल्यू ऑफ आर डैश, बिकॉज आर यहाँ पे है हमारे पास में, ठीक। तो ये आएगा बेटा 1/2 मल्टीपल बाई पाई का वैल्यू अप्रोक्सीमेट जो रैशनल वैल्यू इसका है 22/7 और रेडियस स्क्वायर जो हमारे पास में रेडियस इसका है वो बेटा चाहे ओ ए ले लो, ओ बी ले लो, ठीक है, या ओ सी ले लो, ये तो सेमी सर्कल के रेडियस है, ठीक है बेटा, वो 7 × 7 आएगा, बिकॉज आर स्क्वायर का मतलब आर का मतलब 7, तो आर स्क्वायर का मतलब 7 × 7। तो क्या करेंगे बेटा, रिड्यूस करेंगे, 7 1 जार 7, तो यहाँ पे क्या आएगा 7 1 जार 7, 2 1 जार 2, 2 11 जार 22, 11 7 जार 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। तो यहाँ पे हम एक क्लियर कट इक्वेशन फिर से बनाएंगे, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी, एरिया ऑफ सेमी सर्कल एसीबी बेटा किसके बराबर आएगा, दैट इज 77 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक बेटा। तो इसको इक्वेशन सेकंड हम लिखने वाले हैं, यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लिखने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, मैंने फिर से बताया बेटा किसी भी ट्रायंगल का एरिया हम निकाल सकते हैं बाय मींस ऑफ द जनरल फार्मूला, दैट्स डियर स्टूडेंट्स 1/2 बेस इनटू ऑल्टीट्यूड। बेस हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ए बी, क्योंकि ये तो हमें साइड पता है, ठीक है। तो एसी तो नहीं निकाला, एसी तो नहीं कर सकते, बेस कंसीडर कर सकते, लेकिन इसका जो वैल्यू है दैट इज टीडियस टू फाइंड आउट, दैट्स व्हाई वी विल कंसीडर हियर द बेस ऑफ ट्रायंगल एबीसी एज एबी और ऑल्टीट्यूड आएगा बेटा ओसी, और एबी का वैल्यू हमने ऑलरेडी से निकाल के रखा है, दैट इज 14 सेंटीमीटर, और जो ऑल्टीट्यूड ओसी है दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल एज वेल, तो वो यहाँ पे आएगा बेटा 7 सेंटीमीटर, जो कि बेटा इस इक्वेशन से भी फॉलो होगा, ठीक। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा फर्दर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी, you just take the beta screenshot of it,
उम्मीद करते हैं कि आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब मैं निकालने वाला हूं यहां पे एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, फर्दर एरिया ऑफ ट्रायंगल बेटा एबीसी वाई का बेटा हाफ ऑफ बेस हम कंसिडर करने वाले हैं AB विच इज द डायमीटर ऑफ दिस सर्कल मल्टीपल बाय अल्टीट्यूड जो कि बेटा OC होगा। ठीक बेटा, तो यहां पे हम प्लग करने वाले हैं वैल्यू। ठीक, तो चलिए बेटा यहां पे करते हैं। इसको मैं थोड़ा सा रब करूंगा यहां पे। ठीक, तो यहां तक मैं इसको रब करूंगा। ठीक, तो चलिए बेटा ये मैंने रब किया, विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ बेस का वैल्यू AB का वैल्यू है बेटा दैट इज 14 मल्टीपल बाय OC बेटा 7 सेंटीमीटर है। ठीक है बेटा, तो ये कितना आएगा दैट इज बेटा 7 4 24, 2 चढ़े के कैरी, 7 1 7, 8 और 9। ठीक है बेटा, कितना आएगा दैट इज डियर स्टूडेंट्स 7 नहीं, यहां पे आएगा बेटा ऐसे 2 1 2, इसको हम ऐसे रिड्यूस करेंगे 2 1 2, 2 7 14 और फिर यहाँ पे आएगा 7 into 7 और आएगा 7 into 7 विच इज इक्वल टू बेटा 49, लेकिन क्या आएगा बेटा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बेटा, तो यहाँ पे हम एक क्लियर कट इक्वेशन फिर से लिखेंगे विच इंप्लाइज दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है बेटा, इज इक्वल टू 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। इक्वेशन 3 हम लिखने वाले यहाँ पे। ठीक, अब हम क्या करेंगे बेटा, हम लिखेंगे यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इन इक्वेशन स्टार कामा वी गेट यूजिंग फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन इन स्टार कामा वी गेट। ठीक है बेटा, इक्वेशन स्टार यहां पे हमें पहले लिखनी पड़ेगी। इक्वेशन स्टार बेटा ये थी, तो इसको मैं यहां पे लिखूंगा। हम यहां पे लिखेंगे बेटा एरिया ऑफ शेडेड रीजन पहले मैं ये इक्वेशन लिखूंगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस आएगा बेटा एरिया ऑफ सेमी सर्कल। ठीक है बेटा, माइनस आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो ये तो हमारे पास में इक्वेशन स्टार थी। एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल लिखा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल यहां पे हम लिखेंगे बेटा ACB। एरिया ऑफ सेमी सर्कल ACB, तो उसमें से हम घटाएंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक, तो चलिए बेटा इनका वैल्यू प्लग करते हैं यहाँ पे जो हमारे पास में ये रहेगी इक्वेशंस। ठीक बेटा, तो ये मैं यहाँ पे रब करूंगा। ठीक, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्मॉलर सर्कल? एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल हमारे पास में इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रही है विच इज इक्वल टू 77 डिवाइड बाई 2 आएगा बेटा। इज इट सो? क्लियरली यही है। उसके बाद में हमारे पास में एरिया ऑफ सेमी सर्कल कितना आएगा दैट इज बेटा प्लस 77 प्लस क्या माइनस आएगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC बेटा 49 है, -49। ठीक बेटा, अब इधर से हम क्या करेंगे बेटा, यहाँ पे इसको इवाल्युएट करेंगे इस एक्सप्रेशन को। देखिए बेटा, अगर हम 17 में से 9 घटाएंगे वो आएगा बेटा 8। ठीक, 6 में से 4 तो 2 आएगा, ये 28 आएगा और प्लस आएगा बेटा यहाँ पे 77 डिवाइड बाई 2 प्लस ये। ठीक बेटा, इसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, क्रॉस मल्टीपल करना पड़ेगा इधर से। ठीक, तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे, आएगा 77 into 1 दैट 77 प्लस आएगा 2 8 16, एक जड़ेगा कैरी 2 2 4 और 5। ठीक है बेटा, डिवाइड बाय आएगा 2। ठीक, डिवाइड बाय आएगा 2। तो ध्यान रखिएगा बेटा, हमने यहाँ पे क्या किया, तो आई एम गोइंग टू रब दिस ऑल हियर। ठीक, तो हमारे पास में जो एरिया फॉलो होगा, आई एम गोइंग टू जस्ट एड अप देयर न्यूमरेटर्स। शर्त के बात है थ्रू है 6 और 7 हो गए 13 बेटा, एक चढ़ेगा कैरी 7 पहुंच गए बात आ गई थ्रू आएगा बेटा 13 133 डिवाइड बाई 2 133 डिवाइड बाई 2। तो क्या करेंगे बेटा, 2 से इसको रिड्यूस करेंगे, 2 1 2 2 6 12 आइद्रुज हो रहे हो मैंने भी थ्रू 2 6 12। ठीक है बेटा, वहां पे 1 मिलेगा तो उसको नहीं कर सकते, तो फिर डेसिमल आएगा यहाँ पे वो 10 बन जाएंगे, तो फिर क्या आएगा बेटा दैट इज 2 5 10। ठीक बेटा, तो यहाँ पे हमारे पास में एरिया जो फॉलो होगा दैट इज 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे लिखना इम्प्लाइज दैट
एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू बेटा 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स वी हैव टू मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10।